Okay, good morning. Welcome to my ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास। तो कल की वीडियो में कल हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन को लेकर के कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों आई है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, इस चीज़ को लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया था, कंप्यूटर क्या होता है। एंड मैंने उसमें बताया था कि कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ों को कंसिस्ट करके रखता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, यानी कि ऐसे जितने भी डिवाइसेस हैं जो कि हम उनको देख सकते हैं, छू सकते हो, है ना, छू करके हम उनका प्रॉपर्टी बता सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम बता सकते हो कि ये हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी हार्डवेयर कहलाती हैं। और उसके बाद दूसरा क्या था हमारा सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब कई ढेर सारे जब प्रोग्राम्स का हम कलेक्शन करते हैं तो उससे क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। और सॉफ्टवेयर भी दो टाइप्स के थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलते हैं, और जो कि एक मेन सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, मेन सॉफ्टवेयर है ना। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा जो कंप्यूटर है वो टोटली सिर्फ एक बॉक्स है ना, टोटली सिर्फ क्या है, डब्बा है और कुछ भी नहीं है। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर की आत्मा है ना। जिस तरीके से बिना सोल के, बिना आत्मा के मनुष्य की बॉडी कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, उसकी एक सोल है। उसके बाद मैंने से बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, मतलब यूज़र के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उस इंस्ट्रक्शन को पार्टिकुलर एप्लीकेशन को दे देता है ना, और पार्टिकुलर एप्लीकेशन हार्डवेयर का यूज़ करके उसकी प्रोसेसिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, आपका यूज़र और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस का काम करता है वो, ठीक है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए थे, जैसे कि लाइनक्स है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज 2010 है, विंडोज 98 है, उबंटू है। ये कुछ हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात किया था। ये उसका एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है। आज आपके सामने जो ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है ये क्या, उसका एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इस ब्लॉक डायग्राम में है, इस ब्लॉक डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में सबसे ऊपर वाला जो लेवल है उसमें यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 है ना। ऐसे करते हुए कई यूज़र्स हैं, है ना, मल्टीपल यूज़र्स हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 यूज़र्स लिया है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यानी कि जो कंप्यूटर को यूज़ करने वाला है वो। उसके बाद जो बॉक्स है उसमें वो हमारा जो बॉक्स है वो क्या है, सॉफ्टवेयर के लिए है। यानी ये वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा होगा, है ना, ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ये सॉफ्टवेयर ब्लॉक है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर का ब्लॉक है। अब सॉफ्टवेयर का ब्लॉक है तो इसमें सॉफ्टवेयर का ब्लॉक है तो इसमें आपके जो सॉफ्टवेयर है, आपके पास में कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों सॉफ्टवेयर इसमें है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये रहा है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो यूजर जो है वो किससे कनेक्टेड होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। और यूजर के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर ब्लॉक में आते हैं। और फिर सॉफ्टवेयर ब्लॉक में वो किस में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। सॉफ्टवेयर ब्लॉक में किस में है वो, ऑपरेटिंग सिस्टम में। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से कहाँ जाता है, हार्डवेयर ब्लॉक में जाता है। हार्डवेयर में जैसे सीपीयू, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, है ना। तो ये क्या है, एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है किसका, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, इसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या हैं।
ओके तो आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के। अभी इसके पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसका एक हमने छोटा सा ब्लॉक डायग्राम आपको बना करके समझा दिया है ना, कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ पर होता है और वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में किस तरीके से इंटरफेस का काम करता है। इसके बाद इस सब्जेक्ट में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज एक्सपी, विंडोज 98, 10, विस्टा, कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, है ना, इंस्टॉल हो जाता है, तो फिर ये जो है फंक्शन क्या क्या काम करता है, मतलब हमारे कंप्यूटर में ये कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है ना। तो सबसे पहला जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है मेमोरी मैनेजमेंट, है ना। वो क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। जो पहला फंक्शन है वो क्या है हमारा? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉल करने पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये रैम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है ना। किसके साथ में जुड़ जाता है? ये रैम के साथ में जुड़ जाता है। अब हम लोग जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने MS वर्ड ओपन किया और MS वर्ड ओपन करके हम टाइप करना स्टार्ट कर रहे हैं, मॉनिटर पर हमको हमारा कैरेक्टर दिखता है ना, हमको हमारा टेक्स्ट दिखता है, हम जो पैराग्राफ लिख रहे हैं वो पैराग्राफ दिखता है। हमने उसको सेव नहीं किया, परमानेंटली हमने उसे सेव नहीं किया है ना। वो अभी क्या है, ऐसे सिस्टम में जब हम टाइप कर रहे हैं वो चीज़ हमको हमारे मॉनिटर पर दिख रहा है, तो आगे वो मॉनिटर पे दिख कैसे रहा है, मॉनिटर की स्क्रीन पे वो कैसे आ रहा है? जब हमने उसको सेव ही नहीं किया तो फिर वो कैसे आ रहा है? हम जो चीज़ टाइप करते जा रहे हैं वो करंट में सारी चीज़ें हमको दिखती जाती है। ये एक लाइन हमने टाइप कर दिया, दूसरा लाइन टाइप कर दिया, पैराग्राफ पूरा टाइप हो गया है, तो ये बिना सेव हुए ही हमको हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखता रहता है। तो कैसे दिखता है? होता क्या है कि जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो वो टेक्स्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रैम में क्या करता है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में उसे क्या कर देता है, टेम्पररी उसे सेव करता है। जब तक कि हम उसे परमानेंटली सेव नहीं करते तब तक वो क्या होता है, उसे टेम्पररी सेव कर देता है। तो मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्या करता है, मेमोरी मैनेज करता है उसके लिए, यानी कि मेमोरी एक जगह पर उसे स्पेस अवेलेबल करा देता है कि आप जब तक आपको परमानेंटली सेव नहीं किया गया तब तक आप क्या करोगे, आप इस जगह पे रहोगे और अपने यूज़र आप जो है उसे यूज़ करें। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट डील्स विथ रैम, है ना। देखिए, मैंने अभी जैसा बताया कि हाँ ये जो है वो किसके साथ में डील कर लेता है, रैम के साथ में डील कर लेता है। और जब तक हम अपने वर्क को या जो भी चीज़ें हैं उसे हम परमानेंटली सेव नहीं करते हैं तो वो क्या करता है, उसे तब तक शो करता रहता है कि जब आप तब तक इस जगह पर आपकी ये मेमोरी है, ये स्पेस है और इस जगह पर आप तब तक शो होते रहोगे, तब तक आप रहोगे जब तक कि आपको परमानेंटली सेव नहीं कर दिया जाता है ना। तो इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Memory management deals with RAM. In this function, operating system provides memory or manage memory between different processing. Okay. In this function, operating system provides memory or manage memory between different processing. Okay. तो ये क्या था हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिसोर्स मैनेजमेंट का भी काम करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का भी फंक्शन प्रोवाइड करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है ना। देखिए, रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि कल मैंने आपको सिस्टम बताया था, है ना, कि सिस्टम किसे कहते हैं। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया था, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम लिया था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लिया था। अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोग काम करते थे, लेकिन सबका एम क्या होता था, एक ही होता था। तो वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है ना। तो ठीक वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी डिफरेंट चीज़ें लगी हुई हैं, डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि अपने डेटा को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड और माउस लगा हुआ है, जॉयस्टिक लगा हुआ है, मतलब इनपुट डिवाइसेस लगे हुए हैं। आउटपुट के लिए आपको प्रिंटर, स्पीकर, है ना, मॉनिटर, ये चीज़ें लगी हुई हैं, मतलब आउटपुट डिवाइसेस लगे हुए हैं। ठीक है, और CPU है, CPU के अंदर हार्ड डिस्क लगा हुआ है, रैम लगा हुआ है, रोम लगा हुआ है।
ठीक है, कई वायर्स लगे हुए हैं, हार्डवेयर्स लगे हुए हैं और सॉफ्टवेयर्स भी है हमारे सिस्टम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, हमारे कंप्यूटर पे एक सिस्टम बनाती हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज, है ना। क्या चीज़ कहाँ से हमें मिलने वाला है। इनपुट के लिए हम कीबोर्ड और माउस का यूज कर रहे हैं, तो कीबोर्ड एंड माउस इज द रिसोर्सेज ऑफ इनपुट्स। इनपुट का वो क्या है, हमारा रिसोर्स है। आउटपुट के लिए हम प्रिंटर यूज कर रहे हैं, है ना। प्रिंटर ये सब जो है आउटपुट रिसोर्सेज है, ठीक है। तो और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये जितने भी डिफरेंट रिसोर्सेस लगे हुए हैं, है ना, इनको कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल करने का काम मतलब कैसे कि हमने कोई एक प्रिंट दिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास में वर्ड में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, है ना। उसे हमने प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट के लिए हमने उसको कमांड दे दिया प्रिंट होने के लिए। तो जब हम उसे कमांड देते हैं तो वो प्रिंट होने के लिए प्रिंटर में जाता है। कहाँ जाता है, प्रिंटर में जाता है। स्पीकर से जा करके वो नहीं हो रहा है, आउटपुट डिवाइस है तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। हम जब कोई वॉइस या फिर कोई गाना सुनते हैं और जैसे ही हम उस गाने को या फिर सॉन्ग को प्ले करते हैं, MP3 अगर हमारे पास में कंप्यूटर सिस्टम में हमारे क्या है MP3 सॉन्ग है, उसे हम प्ले करते हैं। तो प्ले करते हैं तो उसका जो वॉइस है वो आउटपुट बाहर निकलने के लिए स्पीकर में जाता है, प्रिंटर में नहीं जाता है। तो इसका जो वे कंट्रोल हो रहा है, मतलब कौन सा चीज़ कहाँ जाने वाला है, कौन सा चीज़ कहाँ जाना है ना, ये डेटा कहाँ सेव होगा, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, तो इसे कहाँ सेंड करना है ना, इसे कहाँ से रिसीव करना है, इन सब चीज़ों को यानी कि हम डिफरेंट रिसोर्सेज से जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके, तो जो दूसरा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स को मैनेजमेंट करना, मतलब इन दिस है ना, क्या है ये, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम एंड प्रोवाइड इट एज एंड व्हेन नीडेड, है ना। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल द रिसोर्स ऑफ द सिस्टम एंड प्रोवाइड इट एज एंड व्हेन नीडेड। इन इट एनी peripheral share resources, in it any peripheral share resources uses buffer memory of it and perform processing according to it. ओके, तो ये क्या थे हमारे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के दो फंक्शंस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, मेमोरी मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट। आइए हम लोग फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के तीसरा जो थर्ड फंक्शन है दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, है ना। हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारा जो तीसरा प्रोसेस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके पहले हम लोगों ने दो मैनेजमेंट फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए। वो था आपका रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट, है ना। मेमोरी मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद में हमारा जो तीसरा फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है क्या चीज़, प्रोसेस मैनेजमेंट। देखिए नॉर्मली अगर हम लोग अपना कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने से हमको ये नहीं समझ में आता है कि हाँ ये प्रोसेस मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है ना। लेकिन अगर हम एक ब्रॉड फॉर्मेट में सोचें, एक बड़े एरिया के बारे में सोचें, जैसे कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, है ना। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं तो आखिर इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो कहाँ से आता है। हम जो भी काम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे करते हैं तो वो काम हमारा जो होता है वो कहाँ जाता है। मतलब जैसे ही हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, यानी कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जैसे ही इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है तो वैसे ही हम कनेक्ट हो जाते हैं सर्वर के साथ। किसके साथ में, सर्वर के साथ में। अब हम सब सर्वर के साथ में कनेक्ट हुए तो सर्वर में भी क्या लगा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। अब सिर्फ हम ही अकेले तो सर्वर के साथ में नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, एट अ टाइम पर इस यूनिवर्स के अंदर या इस वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं जो एट अ टाइम पर न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग एक साथ में सर्वर के साथ में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब हमारा जो सर्वर होता है वो सर्वर मल्टीपल यूजर के साथ में कनेक्ट हो गया। अब मल्टीपल यूजर में क्या है, मल्टीपल यूजर के कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया। हर कंप्यूटर में एक प्रोसेसर लगा होता है, हर कंप्यूटर में क्या होता है, एक प्रोसेसर लगा होता है। तो मल्टीपल कंप्यूटर के प्रोसेसर्स को कंट्रोल करने का काम, मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, सर्वर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर रहा है ना।
सिंपली अपने सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में सोचेंगे तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हाँ ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो क्या है ना। लेकिन अगर हम एक ब्रॉड एरिया के बारे में सोचें, है ना, सर्वर और अपने कंप्यूटर के कनेक्शन के बारे में सोचें, तो हमको समझ में आता है कि जब हम इंटरनेट के थ्रू अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं, है ना, तो हम कनेक्ट होते हैं सर्वर के थ्रू में, जहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑलरेडी वहाँ पर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा जो कंप्यूटर है उसमें भी क्या लगा होता है, प्रोसेसर लगा होता है। मतलब जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुआ सर्वर के साथ में, तो इसका मतलब है कि हमारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो कनेक्ट हो गया है किसके साथ में, सर्वर के साथ में। अब सर्वर जो है ना, सर्वर में भी क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है, हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को क्या कर रहा है, वो कंट्रोल करता है, उसको भी मैनेज करता है। एट अ टाइम सिर्फ हमारा ही कंप्यूटर नहीं है, इस यूनिवर्स के अंदर बहुत से लोग, लाखों करोड़ों लोग एक साथ में कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो वो कई मल्टीपल सिस्टम्स को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। मतलब मल्टीपल सिस्टम्स के प्रोसेसर को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का काम करता है। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ये भी एक जो है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कौन सा, प्रोसेस मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। क्यों, क्योंकि इन सर्वर लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या लिखा देखिए कि प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो क्या है, इन सर्वर लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर मेनी यूजर्स विच यूजेस डिफरेंट प्रोसेसर्स। इन सर्वर लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर मेनी यूजर्स विच यूजेस different processors and connect with the server. Here to manage each user processor management is necessary. Here to manage each user processor management is necessary. It deals with multiple processor. Without multiple user control, there is no way to manage different processor simultaneously. Okay. Here to manage each user processor management is necessary. It deals with multiple processor. Without multiple user control, there is no way to manage different processor simultaneously. तो ये क्या है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का थर्ड फंक्शन क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है। इसके बाद आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके चौथे फंक्शन पर, जो है क्या चीज, एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये है हमारा चौथा फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना। एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हमने जब अपना कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट किया, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी ऐसा पेरिफेरल डिवाइस है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, कोई भी ऐसा, है ना, कोई भी ऐसा पेरिफेरल डिवाइस है, या फिर हमारा कंप्यूटर सिस्टम का जो रैम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, फिर हार्ड डिस्क ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा डिवाइस, है ना, जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं काम करेगा, या तो वो खराब हो रहा होगा, या तो वो ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ होगा, है ना, ठीक से वो क्या हुआ होगा, कनेक्ट नहीं हुआ होगा। तो अगर कोई ऐसा कंडीशन आता है कि यानी कि कोई भी पेरिफेरल डिवाइस है, सपोज दैट ठीक से कनेक्ट ही नहीं हुआ है ना, सपोज दैट क्या हुआ कि वो ठीक से हमारे सिस्टम में कनेक्शन उसका ठीक से नहीं हुआ है, कनेक्टेड नहीं है वो ठीक से, तो जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑन करके, जैसे ही उससे हम स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही हमें हमारे सिस्टम में एक मैसेज आ जाना चाहिए, है ना, एक मैसेज आना चाहिए कि आपका ये डिवाइस, पर्टिकुलर ये डिवाइस ठीक से कनेक्ट नहीं है, आप इसे ठीक से कनेक्ट कर लीजिए, है ना। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास में होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। ओल्ड जनरेशन में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, मतलब ओल्ड जनरेशन के पहले ज़माने का, यानी कि आप लोगों ने अगर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, है ना, आप लोगों ने कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो जनरेशन वाइज में पढ़ी होगी। तो अगर कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि आपका जो एरर हैंडलिंग या फिर एरर सर्चिंग या एरर का मैसेज देना और एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये जो कंसेप्ट है ना, एरर हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन, एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कंसेप्ट है, एरर का जो कंसेप्ट है वो आपका थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के टाइम पर आया, ठीक है।
बहुत ओल्ड मतलब पुराने टाइम पर नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं हुआ करता था, कोई फंक्शन नहीं था ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम में कि अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आए तो उसका मैसेज मिल जाए यूज़र को और यूज़र उस चीज़ को समझ करके उसे सही कर ले, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई फंक्शन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे अपने जनरेशन में बढ़ते गए, कंप्यूटर की जनरेशन हमारी बढ़ती गई और धीरे धीरे करके हम थर्ड जनरेशन में आए, तो थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन के टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है इस चीज़ की फैसिलिटी दी गई कि अगर कोई ऐसा एरर आता है, आकर होता है, तो उसका वो क्या दे दे, मैसेज दे दे। ये तो थर्ड और फोर्थ जनरेशन में था। और एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कंसेप्ट आया वो आया था फोर्थ जनरेशन में। उसके पहले हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते थे, है ना। तो ये क्या है हमारा एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, जो कि हमारा क्या है चौथा पॉइंट है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने अभी तक जो पॉइंट्स देखे वो ये था मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और ये क्या है एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एरर और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, देखिए, इफ एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ अ सिस्टम any error occurs like any of the peripheral device is not connected properly, then the responsibility of making user aware of this is of operating system by passing an error message, है ना। क्या कहा, if at the time of start of a system, if at the time of start of a system any error occurs like any of the peripheral device is not connected properly, then the responsibility of making user aware of this is of operating system by passing an error message। मतलब क्या है कि जब हम लोग अपने सिस्टम को या कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के टाइम पर अगर कोई अगर एरर आता है, जैसे कि अगर कोई पेरिफेरल डिवाइस जो कि हमारा सिस्टम के साथ में ठीक से कनेक्ट नहीं है, तो उसके लिए यूज़र को अवेयर कराना, यानी कि यूज़र को इस चीज़ का मैसेज दे देना कि आपका ये डिवाइस ठीक से कनेक्ट नहीं है और आप इसे ठीक से कनेक्ट कर लीजिए। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। एरर हैंडलिंग का जो कंसेप्ट है वो थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन के टाइम पर आया और एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कंसेप्ट है वो फोर्थ जनरेशन में आया है ना। बहुत पहले फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में नहीं था, ये जब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, थर्ड जनरेशन के का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते थे, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, सॉफ्टवेयर्स है और सॉफ्टवेयर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से बनता है और जो प्रोग्राम्स बनते हैं वो किसी न किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनते हैं, है ना। अगर हम लोग ओल्ड जनरेशन की बात करें तो उस समय हम लोग मशीन लैंग्वेज का यूज करके अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई तो उसके बाद हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज करने लग गए। फिर उसके बाद और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लगे। और हाई लेवल लैंग्वेज में आपका C++, जावा, .NET, PHP ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं। नाउ करंट डेज में हम लोग इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं और वो प्रोग्राम्स जब हम कई प्रोग्राम्स को कलेक्ट करते हैं तो इसी से क्या बन जाता है, हमारा एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो ओल्ड डेज में भी हम लोग यही करते थे, हम कई प्रोग्राम्स को मिला करके क्या करते थे, एक सॉफ्टवेयर बनता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ क्या है, प्रोग्राम्स ही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी क्या यूज़ हुआ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुआ है। तो जो थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस टाइम पर आया क्या, एरर हैंडलिंग का कंसेप्ट आया था और फोर्थ जनरेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट आया, है ना। तो इसलिए जो हमारा फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का चौथा पॉइंट्स एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो सेकेंड पैराग्राफ है वो यही है कि एरर हैंडलिंग इज द कंसेप्ट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 पॉइंट्स, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। लास्ट जो पॉइंट्स है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का दैट इज डिस्क मैनेजमेंट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिस्क मैनेजमेंट क्या है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है, डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ना। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक हार्ड डिस्क लगा होता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क जो है, टोटल जो हार्ड डिस्क है
वो कई ड्राइव्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है, और हर ड्राइव्स के अंदर फोल्डर्स एंड फाइल्स सेव होते हैं। तो फाइल्स का सेव होना डायरेक्टरी के अंदर, ड्राइव्स के अंदर, है ना, ये जो मैनेज करता है वो कौन करता है, डिस्क मैनेजमेंट काम करता है। देखिए जितने भी फाइल्स है, डायरेक्टरीज है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा डिस्क मैनेजमेंट करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है ये, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, बाकी के फंक्शंस की तरह ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ये कैसे ये मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है ये किस तरीके से मैनेज करता है, हमारे जो भी हार्ड डिस्क है, जो भी मेमोरी है, उस मेमोरी को ये ट्रैक में, सेक्टर्स में, सिलेंडर में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद यानी कि हमारा जो मेमोरी है वो इतने में डिवाइड होता है ना, तो उसमें ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, और डिवाइड करने के बाद फिर ये क्या करता है, उसमें डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा डिस्क मैनेजमेंट ऑफ ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज प्रेजेंट इन हार्ड डिस्क इज कॉल्ड डिस्क मैनेजमेंट ऑफ ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज प्रेजेंट इन हार्ड डिस्क इज कॉल्ड डिस्क मैनेजमेंट। इट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system manage the disk space by dividing it into track, sectors and cylinders and store data in it using FAT system. Okay, operating system manage the disk space by dividing it into track, sectors and cylinders and store data in it using FAT system. It is the work of operating system to efficiently manage disk space. ओके, तो ये क्या हमारा डिस्क मैनेजमेंट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने 5 फंक्शंस देखे, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड आपका एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग और डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। है ना, मतलब फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने जो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है, तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कितने फंक्शंस हम लोगों ने किया पॉइंट वाइज में, कितने फंक्शंस हैं। जो हमारा सबसे पहला फंक्शन था वो क्या था, मेमोरी मैनेजमेंट का, मेमोरी मैनेजमेंट, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा था, रैम के साथ उसने क्या किया था, डील्स कर लिया, और डील करने के बाद हम जो भी वर्क करते हैं उसे क्या प्रोवाइड करता है, वो मेमोरी मैनेज करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा क्या था, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या था, डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर्स में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं उन डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम कौन करता था, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना। थर्ड है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल दिया कि अगर हम लोग सर्वर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो अगर हमारा कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है, सर्वर के साथ, यानी कि इंटरनेट के थ्रू अगर हम कनेक्टेड है, तो मतलब हम सर्वर के साथ में कनेक्टेड है, और एक ही टाइम पर न जाने कितने लाखों करोड़ों कंप्यूटर क्या होते हैं, सर्वर के साथ में कनेक्ट होते हैं। हर कंप्यूटर में अपना एक प्रोसेसर लगा होता है, तो इन प्रोसेसर्स को भी कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, जो सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करता है। तो एक तरीके से वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्या कर रहा है, डिफरेंट मल्टीपल प्रोसेसर्स को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन। उसके बाद चौथा फंक्शन हमने देखा था एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना। एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है कि जब हम अपने
एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद हमारा क्या है, डिस्क मैनेजमेंट, यानी कि किस तरीके से कंप्यूटर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है उसको किस तरीके से वो मैनेज करता है, उसे डिवाइड करता है सेक्टर में, सिलेंडर्स में, ट्रैक में डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद फिर उसे क्या कर लेता है वो, उसमें हमारा डेटा स्टोर करता है। ये क्या था हमारा डिस्क मैनेजमेंट। ये काम भी कौन करता है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। ओके, थैंक यू। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ डिस्कस करते हैं। फिर थैंक यू वेरी मच।